हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा लोगों के अंदर फियर होता है कि मांगलिक की नॉन मांगलिक से नहीं करानी, नॉन मांगलिक की मांगलिक से नहीं करानी। और इसके लिए आप भी जानते होंगे कितने लड़के लड़कियां आपके पास आते होंगे कि जी हमारा तो मांगलिक नॉन मांगलिक का इशू है, क्या हम साथ नहीं रह पाएंगे, किसी एक की ऐसा कहा जाता है डेथ हो जाएगी। ये कन्फ्यूजन क्लियर करिए। पहले तो डेथ हो जाएगी ये तो कहीं नहीं बोला जाता है, तो डराने का एक भाव है, क्योंकि मांगलिक नॉन मांगलिक जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत लंबे समय तक चलना उनका बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। क्यों? क्योंकि एक की एनर्जीज बड़ी हाई होती है और एक की एनर्जी बड़ी लो होती है, तो दोनों एनर्जीज को एक साथ में कोअप करने में दिक्कत आती है। अच्छा। तो मांगलिक नॉन मांगलिक कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकराव की स्थिति में रहते हैं। टकराव की स्थिति में अब ये कह देना कि एक को शारीरिक कष्ट बढ़ जाएंगे, दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कष्ट में आ जाएगा। तो देखो, कष्ट किसी भी तरह के हो सकते हैं, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक, बट होंगे। पर क्या कर सकते हैं फिर भी मांगलिक नॉन मांगलिक के उसमें शादी की, एक मांगलिक की हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ना। बहुत सारी रेमेडीज है, बहुत सारी पूजा है जिनको आप पहले कर लेते हैं तो फिर कर सकते हैं। फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। देखो, मांगलिक जो होता है बेसिकली, मांगलिक को ये कहा जाता है जिसका मंगल तीव्र है ना। मांगलिक जो व्यक्ति है, अगर उसका मंगल, अब जैसे सपोज करो किसी का मंगल जाके 7th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठ गया, वो 7th हाउस का ही लॉर्ड है। वैसे तो 12th में बैठा हुआ मंगल हमेशा ही मांगलिक ही बनाएगा, लेकिन यहाँ मैं दूसरा उदाहरण दे रही हूँ। 7th हाउस का लॉर्ड है मंगल, सपोज करो उसकी दूसरी राशि है वहां पे वृश्चिक, 8 नंबर, ठीक, और वो जाकर बैठ गया आपके 12th हाउस में। ऐसी कंडीशन में पंडित क्या कहेंगे आपसे, या एस्ट्रोलॉजर क्या कहेंगे? एक तो मांगलिक है, ऊपर से 7th हाउस का लॉर्ड जाके 12th में बैठ गया, भाई इसकी तो शादी चल पाए बहुत बड़ी बात है, इसके तो 2 विवाह का योग होना ही होना है। या 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठ जाए, कोई भी हो, 7th का 8th में चला गया, तो लोग कहेंगे कि यार ये तो 2 विवाह के योग हो गए। सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर लोग अक्सर बात करते हैं, पर ऐसा नहीं है नमित, ऐसा नहीं है। ये चीजें काम करती हैं, पर ये बता रही होती हैं कि वो ग्रह दूसरे के लिए कितना ज्यादा घातक हो सकता है, या कितना कष्टकारी हो सकता है। 7th हाउस में अगर कोई भी ग्रह आपका ऐसा बैठा है, जैसे सपोज करो सूर्य बैठा है 7th, सपोज कर लो, अगर सपोज 7th हाउस के अंदर सूर्य बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर होता है ना, वो प्रोफेशनली बड़ा अच्छा स्टेबल हो सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, बहुत सारी चीजें इसमें बीच में, मैं एक इन जनरल आपको सिर्फ बता रही हूँ। यहां पर 7th हाउस का सूर्य आपको आपका एक स्टेबल, प्रोफेशनली स्टेबल पार्टनर देने की प्रॉमिस देता है, लेकिन मैरिज लाइफ नहीं चलने देता। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच कहीं ना कहीं मन मुटाव आएंगे, ईगो प्रॉब्लम आएगी, दोनों को एक दूसरे के साथ कंफर्ट जोन फील नहीं होगा। हो गया? अब क्या 7th का हमेशा सूर्य खराब होता है? नहीं ना। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि आपका पार्टनर का सूर्य कौन से घर का है, और वो 7th हाउस से कौन सा घर बन रहा है, 4था है, 6ठा है, 8वां है, 12वां है। आपका सूर्य से आपके पार्टनर का सूर्य कहाँ है? ठीक, आप उसी प्रकार से चीजों को निकालने का कार्य करेंगे। बहुत सारी कैलकुलेशन आती है इसके बीच में। ये सिर्फ एक ये देख के कि अरे तू तो मई में पैदा हुआ है और तेरा पार्टनर है वो जून में पैदा हुआ है, तुम्हारी तो आपस में एक दूसरे की बनेगी नहीं। मैम अभी हम बात कर रहे हैं मांगलिक की, मांगलिक वाला एक टॉपिक है, इसको मांगलिक दोष दूर किया जा सकता है, 100% दूर किया जा सकता है। मांगलिक दोष के अंदर बहुत 99.9% पॉसिबिलिटी होती है ड्यूल मैरिज या 3 मैरिज होने की। अच्छा, और इसके अंदर ये एक 28 साल वाला क्या क्लॉज है? मैंने बहुत लोगों को बोलते सुना है 28 साल के बाद मांगलिक दोष जो है वो नम होने लग जाता है। अच्छा। उसमें जो एक तीव्रता होती है ना, मंगल क्या है? मंगल अग्नि है, आग है, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं अग्रेसिव प्लैनेट है, जिसका मंगल बहुत तीव्र होता है। ऐसे व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है, बहुत ज्यादा जो है ना, हमेशा ऐसा व्यक्ति तपा हुआ बैठा रहता है, ठीक है। लेकिन 28 वर्ष के बाद
वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उसको थोड़ी सी शांति मिलनी चालू हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि 28 वर्ष के बाद मांगलिक दोष समाप्त होने लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मांगलिक जो है उनकी शादी 28 के बाद होनी चाहिए, लेट होनी चाहिए। अर्ली हो गई क्योंकि 22वें वर्ष के अंदर सूर्य का साथ मिल जाएगा ना। अच्छा। और सूर्य मंगल साथ में मिल गए तो फिर तो ब्लास्ट होना ही है। वो तो न्यूक्लियर बम का काम कर देंगे वहां पे। एक छोटा सा पटाखा नहीं फूटेगा, फिर वो न्यूक्लियर फूटेगा। इसलिए तो ज्योतिष जो बनी है ना, वो बेसिकली आपके एज के हिसाब से भी तो ग्रहों का प्रभाव है। हाँ। अब 28वें वर्ष के बाद क्यों कहते हैं? क्योंकि शुक्र एक्टिव हो जाता है। शुक्र क्या है? ठंडा। कई लोग तो उसको बर्फ भी कहते हैं शुक्र को, कि आइस है, बर्फ है। तो क्या होगा? पानी को अगर जलती हुई अग्नि के ऊपर आप अगर ठंडा पानी डालोगे या कोई चीज जल रही है, जलनशील है, अपन क्या कहते हैं? बेटा आइस का सेक कर लो, आइस लगा लो, जल गया आइस लगा लो, ठीक हो जाएगा। एक लॉजिक नहीं है ना नमित, बहुत सारी चीजें हैं, पर फिर भी बहुत सारी कंडीशंस में मांगलिक दोष को दूर करने के लिए 28 के बाद भी पूजन कराना पड़ जाता है। ठीक है। अब मैम यहाँ पे एक सवाल और लोगों का आता है कि मान लो शादी तो हो गई, अब शादी को 2 साल हो चुके हैं। अब यहाँ पे लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, क्योंकि हम बात कर रहे थे सोल पर्पस, सोल कनेक्शन और इन सब के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताती हूँ। बहुत सारे केसेस में मैंने शादियां न चलने का कारण ना तो ये देखा है कि एक मांगलिक और एक नॉन मांगलिक है, ना मैंने ये देखा है कि ये कुंडली जो है इस कुंडली के साथ में नहीं मिल रही है या कोई और दिक्कत आ रही है। वहां एक नई चीज निकल के आती है, दैट इज कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में आप किसी की शादी के तोड़ने का रीजन बने हो। दैट्स वाई इस जन्म में आपकी सोल उस दंड को भुगतेगी उस शरीर में। आपको वो पीड़ा, वो दर्द, वो तकलीफ आपको महसूस होगी जो आपने किसी को पिछले जन्म में दिया था। तो क्या हम इसको कार्मिक डेट कह सकते हैं? किसी कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, डेफिनेटली कह सकते हो। अब कार्मिक डेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा टॉपिक से हटके, अगर ये टॉपिक आ ही है तो मैंने एक आगे आपसे सवाल पूछना था कि कार्मिक कनेक्शंस क्या होते हैं। आजकल ना लोग बहुत बात कर रहे हैं कार्मिक कनेक्शंस के बारे में। कार्मिक कनेक्शंस क्या हैं? जो सोल, आप कई लोगों को देखोगे, कई बच्चे होते हैं, है ना, इनफैक्ट लड़कियां ले लो, लड़के ले लो, ठीक है, वो जैसे ही थोड़ा सा होश में आते हैं ना, उनकी सबसे पहली जो अंदर की डिजायर कह लो या अंदर की तड़प या उद्देश्य, वॉट एवर यू से, उनका पहला जो कर्म होता है ना, वो ये होता है कि उनको अपने लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढना है। सब कुछ ठीक है, घर अच्छा है, पढ़ाई अच्छी चल रही है, कॉलेज अच्छा है, फ्रेंड्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, बट समथिंग इज मिसिंग। क्या? वी नीड अ पार्टनर, एक जो हमें समझ सके, जो हमारी छोटी छोटी बातों का ख्याल रख सके, है ना, एक रिश्ता अधूरा सा, अनजाना सा, जो आपको पूरा कर दे। ये क्या होता है? ये एक कार्मिक आपका कहीं पीछे का डेंट है, जिसके लिए एक टाइम के बाद आपकी सोल उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ रही होती, पार्टनर को नहीं ढूंढ रही होती, वो उस सोल को ढूंढ रही होती है जिससे उसको अपने कर्म पूरे करवाने हैं। अच्छा, तो ये कार्मिक कनेक्शन जो हम लोगों ने कहा, ये अक्सर ऐसा भी इस वजह से देखा जाता है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया, कुछ वक्त तक रहा, आपको बहुत प्रॉब्लम्स दी, बहुत परेशान किया है। अब इनफैक्ट अगर हम रिलेशनशिप के टर्म्स में बात करें तो कुछ वक्त रिलेशनशिप में रहा, फिर आप पे चीट करके कोई बहुत बुरा किसी तरह से आपको ब्रेक करके चला गया एंड फिर वो गायब हो गया, उसके बाद वो आपकी लाइफ में ही नहीं है। तो लोग अक्सर कहते हैं कि एक कोई कार्मिक कनेक्शन था जो पूरा हुआ है। इज इट ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। और ये केवल ऐसा नहीं होता कि केवल लवर्स के बीच में है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, ये किसी के भी बीच में हो सकता है, दो दोस्तों के बीच में हो सकता है। आप कई बार ऐसा देखोगे कि आपके यहाँ पे कोई काम करने आया, आपकी टीम का मेंबर है, और जब वो आया तो आपको ऐसा लगा कि ये अब जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। इतना अपनापन, इतना एक बिल्कुल ऐसा भाई, एक खांसी भी आई तो तुरंत उठ के अरे भाई पानी,
अरे भाई ये, अरे भाई वो, मतलब एक उसका आपके साथ अलग ही कनेक्शन बना हुआ है। आप दुनिया के सामने ये कहते हो कोई मुझे छोड़ के चला जाए, एक बारी को मेरे अपना परिवार छोड़ दे, मेरा भाई मुझे छोड़ दे, मेरा सगा मेरा अपना बेटा मुझे छोड़ दे, लेकिन ये मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। और आप एक दिन अचानक से देखते हो कि एक छोटी सी बात होती है और आप लोगों के बीच में कोई बहसा बहसी होती है और वो आपको छोड़ के चल देता। बड़े दिन तक आप दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, ये क्या हुआ, इतने प्यार से रखा, इतने जत्नों से रखा उसको, हर चीज़ उसकी पूरी करी, अपनी औलाद के लिए लाए नहीं लाए लेकिन उसके लिए पहले लाए, अपने लिए किया नहीं किया उसके लिए पहले किया, खुद ने खाया नहीं उसको पहले खिलाया, सारी चीज़ें करी, ये क्या हुआ, वो 1 मिनट में सब कुछ भूल गया। अक्सर लोग ये कहते हैं इतने दिनों का करा एक दिन में भूल गए, एक पल में, 1 घंटे में। वो कार्मिक कनेक्शन उतना ही था, कार्मिक कनेक्शन उतना ही था। आप कई बार देखोगे, मैंने तो बहुत बार फील किया इस चीज़ को, आप कई बार देखोगे क्या होता है, हम किसी के साथ बहुत कनेक्टिवली कनेक्ट है, ठीक है, वो हमारा सबसे अच्छा क्लाइंट है, हमें पता है वो मार्केट में कहीं नहीं जाएगा हमें छोड़ के, हमसे ही काम करवाएगा, हमारे ही पास रहेगा। एक टाइम के बाद में उससे आपका बिल्कुल कनेक्शन कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसने करा लिया जितना कराना था, जितना लेना देना होना था वो हो गया, बस उसको जितना आपको पे करना था, आपसे जितनी सर्विसेज लेनी थी, वो कर्म उसके पूरे हुए। दैट इज अ कार्मिक कनेक्शन। दैट इज अ कार्मिक कनेक्शन। हम पैदा हुए, हमारा जन्म हमारे माँ बाप के घर में हुआ है, लेकिन बाकी के 2 भाई बहन वहां पल रहे हैं मम्मी पापा के साथ, और ड्यू टू सम रीजंस हमें चाचा के घर में जाके रहना पड़ा, हम वहां पल बढ़ के बड़े हो रहे हैं, अपने मम्मी पापा के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि उनका कोई ना कोई कार्मिक था जो उनको पूरा करना था। वेरी राइट मैम। तो यहाँ कार्मिक कनेक्शंस भी थोड़ी डीकोड हुए। अब वापस ज़रा आते हैं अपने उस टॉपिक पे जहाँ हम बात कर रहे थे कपल्स की, कुंडली मिलान की। आपने बहुत क्लियरली समझा दिया कि गुण मिलान सफिशिएंट नहीं है, कुंडली मिलान बहुत ज़रूरी है। मांगलिक वाले कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया। गुण मिलान में अगर किसी चीज़ की कमी है, गुण मिलान जैसे आपको नाड़ी दोष आ जाता है, तो आप उस चीज से ये निकाल सकते हो कि हमें आगे कंसीव करने में दिक्कत आएगी। अच्छा। अगर मैं इसको बहुत क्लियर वे में समझाऊं तो गुण मिलान बेसिकली आपके साइंटिफिकली चीजों को कनेक्ट करता है। ठीक है। कि आपको किन किन चीजों से एक दूसरे के से अच्छा या बुरा रिजल्ट प्राप्त हो सकता है ना। लेकिन ये बहुत बेसिक है। ये नहीं बता सकता कि आपका डाइवोर्स होगा या नहीं होगा। कम गुण वाले भी जिंदगी भर साथ चल देते हैं। आप जो अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, ठीक है, खैर उनका तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, उनके लिए तो मैरिज पता नहीं क्या अब थोड़े कमिटेड होने लगे हैं। या ये कह लो कि इंडिया में आके इंडियंस को देखकर उनके भी माइंड बदल गए, तो उनको भी समझ में आ गया कि शादी निभानी ही चाहिए करके। मैं सिंपल एक बात बताती हूँ, जितने भी हमारे सरदार भाई हैं वो कितने लोग कुंडलियां मिलाते हैं? नहीं मिलाते। गुण मिलाते हैं? नहीं मिलाते। मुस्लिम्स मिलाते हैं? नहीं मिलाते। क्रिश्चियंस मिलाते हैं? नहीं मिलाते। पर फिर भी कुछ शादियां ऐसी हैं जो आइडल है, बढ़िया से जिंदगी काट गए एक दूसरे के साथ, ठीक है। हाँ, दिक्कतें आई, खटर पटर हुई, बनती नहीं है, एक ने ये बोला दूसरे ने उसकी बात को काट दिया, एक को चाय पसंद है एक को लस्सी पसंद है, ये बेसिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई कपल्स ऐसे हैं जिनको इशू भी नहीं हुआ, उन्होंने बच्चा ये अडॉप्ट कर लिया, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ बढ़िया से रह रहे हैं, है ना। तो रीजन हो सकते हैं कार्मिक आपके, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं और आपको एक जीवन काटना है, उसमें कुछ परेशानियां आपको आ सकती है, ये गुण मिलान है। अच्छा, ठीक है। अब मैम एक रियल टाइम सिचुएशन डिस्कस करता हूँ जो शायद आपने भी अपने एस्ट्रोलॉजी के करियर में बहुत बार फेस करी होगी। लड़का और लड़कियां रिलेशनशिप में, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 4 साल से रिलेशनशिप में, बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, कोई शिकायत नहीं है। दोनों ने फैमिलीज़ को बताया शादी के लिए, फैमिली आए एस्ट्रोलॉजर के पास कि ये दोनों की कुंडलियां हैं, अब आप बताओ। एस्ट्रोलॉजर ने कुंडली मिलान करके कहा कि नहीं, दोनों की शादी नहीं बनती है, बहुत प्रॉब्लम्स है शादी के अंदर, ईगो इश्यूज़ हैं, थॉट प्रोसेस मैच नहीं करेगा, सब कुछ है। लेकिन लड़का लड़की कह रहे हैं हमारा तो 4 साल से इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इतना अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, तो एकदम से एस्ट्रोलॉजर ये कैसे कह रहे हैं कि शादी के बाद इतनी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी? इसका क्या रीज़न होता है? अक्सर ये बहुत बार होता होगा कि वो चीज़ मैच नहीं कर रही, कि अभी तक रिलेशनशिप इतना अच्छा चल रहा है पर शादी अच्छी नहीं बता रहे। आपका 5th हाउस आपको सपोर्ट कर रहा था, आपकी लव रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था। अच्छा,
ठीक है, लेकिन शादी के बाद आपको दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं आपकी महादशा चेंज होने वाली है। आपका 7th हाउस कहीं ना कहीं उस चीज में सामने वाले एस्ट्रोलॉजर को कोई पीड़ा होती हुई दिखाई दे रहा है। 7th का संबंध कहीं ना कहीं आपके 8th या 12th के साथ दिख रहा है। दैट्स वाई वो आपको ये कह रहा है कि भाई ये दिक्कत आपको फेस करनी पड़ जाएगी। लग्न में कोई ऐसा गोचर के अंदर ग्रह आ रहा है जिसकी दृष्टि आपके 7th हाउस पे आ रही है, तो उसको ये समझ में आ रहा है कि भाई ये शादी, रिलेशन तो ठीक है लेकिन शादी हुई और शादी के बाद दोनों साथ रहे तो ये दिक्कत आएगी। उसने आपको क्लियर वो चीज बताई, ठीक है, लेकिन इन चीजों की रेमेडीज भी तो है। अच्छा, अब जैसे कई केसेस में ऐसा होता है नमित कि हम ये कहते हैं आप लोग ना अग्नि फेरे मत करना, अच्छा, वरना आपको दिक्कत आने वाली है। आप मैरिज करो तो आप या तो कोर्ट मैरिज कर लेना, या फिर आप लोग गुरुद्वारे में जाके शादी कर लेना, या फिर आप जो है नॉर्मल अपना मंदिर में जो गठबंधन वगैरह होता है वो कर लेना। कई धर्म ऐसे हैं जिनके अंदर अग्नि फेरे होते भी नहीं है ना, ये हम हिंदुओं में होते हैं जी। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन बता दिया गया, अच्छा, एक तरीका बता दिया गया कि एक पर्टिकुलर जो रिचुअल है उसको फॉलो मत करना वरना ये शादी नहीं चलेगी। समस्या का समाधान है, हर समस्या का समाधान है। इस दुनिया में कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं है। ये बात अलग है कि वो कितना टाइम टेकन है यह कहना थोड़ा मुश्किल है। कई लोगों को हम ये कह देते हैं भाई अभी जैसे जनवरी में हमसे किसी ने कंसल्ट किया, उसने कहा मैम मुझे मैरिज करनी है, मेरा इतने साल का रिलेशनशिप है, तो हम उसको कहते हैं भाई नवंबर तक रुक जा बेटा, नवंबर के बाद शादी कर लियो, तब तक जैसा रिलेशन चल रहा है चलने दो। कई आते हैं जिन्हें हम ये कहते हैं नहीं अब तो तुम 1 महीना भी मत रुकना, सबसे पहला काम ये करना कि शादी करना।